नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले के कुटलैहड़ में 36 करोड़ की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले में कई स्थानों पर की चुनावी जनसभाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और सप्ताह भर चलने वाला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना जिला के कुटलैहड़ क्षेत्र में आज करीब 36 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने थानाकलां में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के ऑनलाइन बेचने का मंच प्रदान करने की सुविधा का भी शुभारंभ किया। इसके तहत अब समूहों के 51 तरह के उत्पाद ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन पर बिक सकेंगे। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्पादों को बिक्री के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान करना ग्रामीण विकास विभाग की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस शुरुआत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे को बल मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों ने कोरोना महामारी से निपटने में बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने संक्रमण से निपटने के लिए 73,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि महिलाओं को सशक्त व स्वावलंबी बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंदरौली में क्लीन इंडिया जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि युवा सेवाएं व खेल मंत्रालय की ओर से क्लीन इंडिया अभियान के तहत 75,000 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में बैंकिंग की अहम भूमिका है और भारतीय स्टेट बैंक इस कार्य में अग्रणी है। अनुराग ठाकुर ने बैंक अधिकारियों से देश में किए जा रहे नए प्रयासों को प्रदेश में भी लागू करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने 64 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। प्रदेश में 30 अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान लगातार तेज हो रहा है। प्रचार अभियान के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के जोगिन्द्रनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जोगिन्द्रनगर क्षेत्र के विकास को निरंतर जारी रखा है और शेष बचे विकास कार्यों को उपचुनाव के बाद पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में इस क्षेत्र में 36,000 मतों की बढ़त थी और इस बार के चुनाव में ये बढ़त और अधिक होनी चाहिए। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार खुशहाल ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया और मतदाताओं से उन्होंने भारी समर्थन देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के झटिंगरी में भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश का एक समान विकास किया है और कांग्रेस इस मामले में लोगों को गुमराह कर रही है। दूसरी ओर मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने आज करसोग, छतरी और पांगणा में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा ने पिछले चुनाव में प्रदेश के लिए 62 राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की थी, जो धरातल में नहीं उतरी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार रोहित ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किन्नौर प्रशासन को 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने पर बधाई दी है। उन्होंने उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक से दूरभाष पर बातचीत की और उपायुक्त व उनकी टीम द्वारा ये लक्ष्य पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि लोगों की जागरूकता के चलते ही टीकाकरण के मामले में किन्नौर जिले को देशभर में उत्कृष्ट जिला बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। विजयदशमी का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विजयदशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। ये पर्व नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। विजयदशमी के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज शाम के समय रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि पर्व प्रदेश के लोगों के जीवन में शांति, प्रसन्नता और खुशहाली लाएगा। विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी आज स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चंबा में एक कार्यक्रम के दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजा की रस्म निभाई। स्वयंसेवकों ने चंबा शहर में पथ संचलन किया और देश को एक बार फिर परम वैभव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सोलन में भी स्वयंसेवकों द्वारा शस्त्र पूजन सहित पथ संचलन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास पर प्रकाश डाला। कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया और लोगों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। उत्सव के शुभारंभ अवसर पर कुल्लू शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और सुल्तानपुर मंदिर से भगवान रघुनाथ को पालकी में बिठाकर ढालपुर मैदान लाया गया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भगवान रघुनाथ जी के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह समेत राज परिवार के अन्य सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। दशहरा उत्सव में इस बार जिले के दूरदराज क्षेत्रों से करीब 200 देवी देवता भाग ले रहे हैं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 90 नए मामले सामने आए हैं। मंडी जिला में 20, कांगड़ा में 16 जबकि शिमला में 15 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में इस समय 1361 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 423 एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में संक्रमण से अब तक 3701 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाई है। कांगड़ा जिला के फतेहपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में जिस तरह से देश की जनता का ख्याल रखा है उसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। सुरेश कश्यप ने कहा कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने आज पार्टी मुख्यालय शिमला में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जहां अभी तक के विकास कार्यों की समीक्षा की, वहीं आगामी योजनाओं को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस कमेटी के चुनाव नियंत्रण कक्ष की बैठक आज शिमला में प्रभारी हरिकृष्ण हिमराल की अध्यक्षता में हुई। इसमें 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैनात पार्टी पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान पार्टी ने उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की और नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले के कुटलैहड़ में 36 करोड़ की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले में कई स्थानों पर की चुनावी जनसभाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सप्ताह भर चलने वाला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज से शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।